अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है। आप देख रहे हैं ईएलबी मार्केटिंग। फैसल हिल्स के रेट्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। लोगों के ज़बान पे एक ही सवाल है कि फैसल हिल्स के रेट कम होंगे, फैसल हिल्स की प्राइसेस दोबारा नीचे आएँगी। क्या फैसल हिल्स की प्राइसेस नीचे आएँगी या बढ़ेंगी या स्टेबल रहेंगी? इसको इंशाल्लाह डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके साथ-साथ फैसल हिल्स के अंदर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का मल्टीपर्पज़ ग्राउंड का इफ्तिताह हो चुका है। उसके हवाले से भी डिस्कस करेंगे कि कितना फ़ायदा होगा उससे उसके मेंबर्स को, और फैसल टाउन का क्या विज़न है, फैसल इसको कहाँ लेके जाएँगे? क्योंकि आए रोज़ कोई ना कोई इसमें ऐसी एडिशन हो जाती है जिसकी वज़ह से फैसिलिटीज़ की वैल्यू बढ़ती है। इंशाल्लाह सारी चीज़ों को डिस्कस करने जा रहे हैं। आप तमाम लोगों से गुज़ारिश है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि रियल एस्टेट के मुतल्लिक अपॉर्च्युनिटीज़ और न्यूज़ेज़ आप तक पहुँचती रहें। फैसल हिल्स जो कि फैसल टाउन का एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। फैसल हिल्स के अंदर डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम हो रहा है, अम्यूनिटीज़ के ऊपर काम हो रहा है, फैसिलिटीज़ के ऊपर काम हो रहा है। किसी भी डेवलपर के लिए ये बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी की निशानी होती है कि वो प्रोजेक्ट को डिलीवर करने के बाद प्राइसेस जितनी भी पेमेंट्स है उसकी रिसीव करने के बाद अपने मेंबर्स को फैसिलिटेट करे। उसमें अगर मैं फैसिलिटीज़ के एग्जीक्यूटिव ब्लॉक से शुरू हूँ, इसकी अम्यूनिटीज़ गिनवाना, फिर ए ब्लॉक, फिर बी ब्लॉक, फिर सी ब्लॉक, तो बेतहाशा अम्यूनिटीज़ ऐसी हैं जो आ चुकी हैं, फैसिलिटीज़ को पूरा किया जा चुका है, लोग एंटरटेन हो रहे हैं उससे, और बहुत सारी उसमें जो फ्यूचर के एतबार से चीज़ें आनी है वो भी बहुत सारी हैं। जिसमें अभी रिसेंटली मल्टीपर्पज़ ग्राउंड का इफ्तिताह किया गया जो कि रिहायशियों के लिए बहुत ही नीड है। आपको पता है आजकल के बच्चे जो हैं वो घरों के अंदर होते हैं, स्पोर्ट्स की उनको ज़रूरत होती है। मल्टीपर्पज़ ग्राउंड का इफ्तिताह किया गया जो कि किसी भी अच्छे प्रोजेक्ट की नीड होती है। आपको पता है किसी भी सोसाइटी में ऐसी फैसिलिटीज़ के ऊपर काम नहीं किया जाता। फैसल टाउन के 3-4 मेन फ़ोकस हैं जिस पे वो अपने हर प्रोजेक्ट के अंदर काम करेंगे। जिसमें सबसे पहले अच्छी मसाजिद हैं, उसके अलावा अच्छी तालीम का निज़ाम है, उसके साथ-साथ अच्छी हेल्थ का निज़ाम है और अच्छे स्पोर्ट्स का इंतज़ाम है। ये 3-4 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसके ऊपर चौधरी अब्दुल मजीद साहब अपनी हर मीटिंग के अंदर बात करते हैं कि हम अपने मेंबर्स को इन 3 से 4 पॉइंट्स पर फैसिलिटेट करेंगे और अपना ज़्यादा पैसा इन लोगों के ऊपर इस ज़रूरत के ऊपर खर्च करेंगे। जिस तरह अगर हम बात करें फैसिलिटीज़ के एंट्रेंस के ऊपर, रूट स्कूल का एक बेहतरीन कैंपस बन चुका है और उसमें क्लासेस आ चुकी हैं। इसके साथ-साथ फैसल ज्यूल जो कि शॉपिंग के एतबार से एक बहुत आइला इस प्रोजेक्ट जो कि कमर्शियल नीड को पूरा करेगा। हिल्टन होटल जो कि आपके ब्रांड के अंदर वैल्यू एडिशन है। उसके साथ-साथ अगर आप थोड़ा आगे जाएँ तो कस्टमर फैसिलिटेशन सेंटर के अंदर वक़्ती तौर पे आपको एक हेल्थ केयर बना दी गई है ताकि जो लोगों की नीड हो उसको पूरा किया जा सके। इसके साथ अगर आप जाते हैं एग्ज़ेक्टिव ब्लॉक में, हिल वॉक के नाम से एक बेहतरीन कमर्शियल बन रहा है। ए ब्लॉक में हॉस्पिटल की तामीर बहुत तेज़ी से जारी है। बड़ी हज़रत अली मस्जिद इस टाइम अंडर कंस्ट्रक्शन है। फातिमा मस्जिद इस टाइम डिलीवर है। इसके साथ अगर आप बी ब्लॉक में देखें, मल्टीपर्पज़ ग्राउंड जो कि रिसेंटली इफ्तिताह हुआ है उसका, वो बन चुका है। सी ब्लॉक में अगर आप देखते हैं सुपरनोवा स्कूल बन रहा है, इब्राहिम मस्जिद बन रही है, पेट्रोल पंप बन रहा है। ये चीज़ें वो है जो आपकी आँख देख रही है। इसके अलावा ए ब्लॉक में ग्लो पार्क इस टाइम डिलीवर हो चुका है। एग्ज़ेक्टिव ब्लॉक के गेट से लेकर एंड तक हर प्लॉट के ऊपर फुटपाथ का काम हो चुका है, वॉकिंग ट्रैक के ऊपर काम हो रहा है। फिर जो आपकी मार्गला की पहाड़ी है इसके ऊपर जॉगिंग ट्रैक के ऊपर काम हो रहा है, यहाँ पर ग्रीनरी के ऊपर काम हो रहा है। तो ये वो काम है जो एक डिलीवर्ड प्रोजेक्ट के अंदर मैनेजमेंट कर रही है। अगर ये काम ना भी करे तो इस प्रोजेक्ट की डिलीवरी हो चुकी है, लोगों को प्लॉट मिल चुका है, प्रॉफिट पे चीज़ें जा चुकी हैं। लेकिन ये सारे काम करने के बाद फैसलीज़ ने अपनी मार्केट को बहुत ज़्यादा बेहतर की और अब मैं समझता हूँ कि ये मार्केट एक स्टेबल प्राइस के ऊपर आ चुकी है। 60 से 70 लाख रुपए एग्ज़ेक्टिव और ए ब्लॉक के प्लॉट का प्राइस होना चाहिए क्योंकि इस टाइम पैसे की भी डिवैल्यूएशन हो चुकी है। तो ये रेट समझ आता है, करोड़ रुपया 5 मरला समझ आने वाली बात है। इन प्राइसेज़ ने 1 करोड़ रुपए को टच करना है। हाँ, अगर आप 50-60 लाख रुपए बी और सी की बात करते हैं 5 मरला, तो वो समझ में नहीं आती। 40-45 लाख रुपए के बजट में अगर सी बी और सी में 5 मरला है, तो ये भी हज़म होने वाली बात है कि ये प्राइस एक स्टेबल है, ग्राउंड रियलिटी के ऊपर है, आर्टिफ़िशियल नहीं है, इससे बैक नहीं आना, इसने ड्रॉप नहीं होना इस प्राइस ने। अगर आप देखें फ्यूचर के एतबार से इसमें क्या-क्या चीज़ें आनी है, गोल्फ कोर्स जो कि सी ब्लॉक में बनने जा रहा है एक बहुत बड़ी लैंड के ऊपर। ये प्रोजेक्ट पाइपलाइन के अंदर है जिससे वैल्यू एडिशन और होगी फैसल एज में। इसके अलावा डी ब्लॉक के साथ वाह ब्लॉक आएगा, वाह ब्लॉक के साथ आपका जीटी रोड का गेट कनेक्ट होगा। ये एक आपकी फ्यूचर प्लानिंग के अंदर चीज़ शामिल है। इसके अलावा जो आर्च वाली ए ब्लॉक वाली रोड है, अगर ये भी कनेक्ट हो जाती है, तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आपका प्रोजेक्ट जो है वो आपको एक्सेस के एतबार से बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना देता है। इसके साथ-साथ अगर आप बात करें फैसिलिटीज़ में कंस्ट्रक्शन का, तो ए ब्लॉक से लेकर डी ब्लॉक तक, डी ब्लॉक क्योंकि अभी रिसेंटली पोज़ीशन मिला है, तो सी ब्लॉक के हर गली के अंदर कंस्ट्रक्शन हो रही है।
बी ब्लॉक 10 मरला 40-80 इस टाइम बहुत अच्छे रेट पे हो चुका है, बहुत कंस्ट्रक्शन हो रही है। ए ब्लॉक, एग्ज़ेक्टिव ब्लॉक 5 मरला हर गली में घर बन रहा है। 10 मरला के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट भी आया है, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन भी हो रही है। तो एरिया के अंदर कंस्ट्रक्शन आ रही है, इसका मतलब है प्रोजेक्ट की जो प्राइसेज़ है, वो स्टेबल है और वो सॉलिड है। वो आर्टिफ़िशियल या डीलर के हाथों में नहीं है, या वो एक आर्टिफ़िशियल हाइप नहीं बनाई जा रही, बल्कि ग्राउंड रियलिटी के ऊपर काम हो रहा है। अच्छा, ये बात तो होगी एंड यूज़र और डीलर की। अब मैं आपको बताता हूँ कि डीलर के अंदर जो एक तबका ऐसा है, उसको बिल्डर कहते हैं, जो कि मार्केट के अंदर से प्लॉट परचेज़ करते हैं, अपना घर बनाते हैं और बेचते हैं। ये वो स्टेज होती है जो कि प्रोजेक्ट की मैच्योरिटी के बाद शुरू होती है। फैसल हिल्स के अंदर इस टाइम वो बिल्डर भी आ चुके हैं, जो कि प्लॉट खरीद रहे हैं, घर बना रहे हैं और उन्होंने 6 महीने, साल बाद उस घर को बेचना है। अभी आपको पता है एग्ज़ेक्टिव ब्लॉक के अंदर जितनी भी कंस्ट्रक्शन हुई है, इसमें 50% आपका बिल्डर ही इन्वॉल्व है, जिन्होंने घर बनाए और लोगों को इंस्टॉलमेंट पे दिए हैं। जो 50% बिल्डर इन्वॉल्व है, इनकी जो इन्वेंटरी है वो 80% सोल्ड आउट हुई हुई है। वो लोग उसकी इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, इसके ऊपर तेज़ी के साथ कंस्ट्रक्शन हो रही है। इसी तरह ए ब्लॉक के अंदर, बी ब्लॉक के अंदर, सी ब्लॉक के अंदर एंड यूज़र इस टाइम लैंड कर रहा है। तो फैसल हिल्स कंप्लीट प्रोजेक्ट बन चुका है, बेफ़िक्र होके इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें और कोशिश ये करें कि थोड़ा-सा पीछे चले जाएँ, एग्ज़ेक्टिव में लेना चाह रहे हैं, ए में चले जाएँ, ए के साथ जो बी ब्लॉक का एरिया जुड़ता है, वहाँ चले जाएँ, 5 मरले के बजाय 7 मरले पे जाएँ, 7 के बजाय 10 मरले पे जाएँ, अपने लिमिट को थोड़ा पुश करें। मैं हमेशा हर वीडियो में मोटिवेट करता हूँ कि थोड़ा बड़ा साइज़ लें। आप 80 लाख रुपए में 5 मरला लेंगे, तो मैं कहता हूँ 80 लाख में आप 30-60 लें, 80 लाख रुपए में आप 35-70 लें। थोड़ी-सी लोकेशन समझें, थोड़ी वर्किंग करें, ताकि आपको प्रोजेक्ट की नॉलेज हो, आप जो चीज़ खरीद रहे हैं उसकी भी आपके पास कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए और कम पैसों के अंदर अच्छा फ़ायदा आप उसके अंदर कमा सकें, गेन कर सकें, एंटरटेन कर सकें। अगर आप मशवरा करना चाह रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे हैं, सेल परचेज़ करना चाह रहे हैं, स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है, हमारी टीम से राब्ता करके मीटिंग करें और अपनी फाइनल ड्रीम होम के लिए प्लॉट परचेज़ करना चाहते हैं या घर बनवाना चाह रहे हैं, उसके लिए आप राब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।